क्यों एफआईआर लिखवाना मुश्किल है और क्यों कोई केस जो कई दिनों का चलना चाहिए या कई दिनों का होना चाहिए वो कई महीनों कई सालों में तब्दील कर देते हैं। और ये सिस्टम इतना बड़ा कमजोर इतना बड़ा फेल्यूर होते जा रहा है जो लोगों को पता ही नहीं चल रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद है उस सिस्टम का खिलाफ है जो अंदर से वीक हो चुका है, कमजोर हो चुका है। तो दोस्तों, कोई खास एक पुलिस वालों के लिए नहीं है। मैं हूं वीके। आज हम बात करेंगे पुलिस का सिस्टम कि किस प्रकार से काम करता है। दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों यदि हम ग्राउंड रियलिटी में चेक करें, यदि वही बड़े बड़े शहरों में नहीं बल्कि एक छोटे मोटे रूरल एरिया या छोटा मोटा रूरल गांव का बात कर ले जहां पे कम पढ़े लिखे लोग होते हैं या कम पढ़ा लिखा शहर होता है जहां पे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वहीं यदि कहीं आपसी मामला हो जाता है तो यदि आप पुलिस स्टेशन जाते हैं कई मामलों में तो वहां केस नहीं लिखा जाता है। पता है क्यों नहीं लिखा जाता है? वहां बोला जाता है आज अभी साहब नहीं है, आप कल आना। और कभी कभी लिखा भी जाएगा तो खर्चा पानी भी मांगा जाता है। दोस्तों, ये है हमारा सिस्टम का सबसे बड़ा फेल्यूर। अब जरा सोचिए कि एक पुलिस वाला का जो वहां के स्टाफ होते हैं चाहे जो भी हो, हमारा देश का जो सेवक बना करके सरकार भेजती है, वो सेवक अपने आप को एक राजा के रूप में जब लेने लगती है ना, तो यही सिस्टम हमारा सिस्टम के तरीके से काम नहीं करती है बल्कि वो सिस्टम करप्ट होते जाती है। दोस्तों, और समय के साथ ये बढ़ता ही रहता है, कभी कम नहीं होता है। आज हम कुछ एग्जाम्पल भी बताते हैं आप लोगों को। अभी आप लोग ये चेहरा देखिए, ये चेहरा से आप लोगों को क्या लग रहा है? एक छोटा मोटा पुलिस अधिकारी है? नहीं, बल्कि ये एक जिला का पदाधिकारी है जिसमें आईएएस होते हैं, एसपी होते हैं, ये सब एसडीएम वगैरह के पद पे होते हैं। दोस्तों, तो ये सब नियुक्त व्यक्ति जिनका यदि मानसिक सैलरी कम से कम यदि हम अंदाजा लगाएं तो 60 से 70,000 के बीच में होता है। और ये सब जब समझिए जनता जो पढ़ा लिखा लोग भी होता है उनके फेवर में और उनके हित में काम करते हैं, और जब ये पकड़े जाते हैं ना तब हम लोगों को पता चलता है कि यार इतना बड़ा पदाधिकारी मतलब करप्शन कर रहा है या पैसे घूसखोरी हम लोग जो बोलते हैं वो ले रहा है। तो ये दोस्तों छोटा मोटा ये सब काम नहीं करता, बड़ा बड़ा पैसा इन लोग मार के खा के बैठे रहते हैं। और कई मामलों में दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि हम लोग जब चौराहे पे जाते हैं तो कभी-कभी हेलमेट या कभी-कभी गाड़ी में 3 लोग 2 लोग सवार होते हैं, तो चालान के नाम पे दोस्तों वो अपना ही जेब में डाल लेते हैं। ये अक्सर देखने को मिलता है दोस्तों। और ये कई एक पुलिस वालों के लिए नहीं है बल्कि एक कई मामलों में देखा गया है। अब जरा सोच के देखिए कि इस प्रकार से पुलिस का दबदबा जब होता है ना, तो ही जा करके हमारा मतलब हम लोगों का मन खोलता है कि यार पुलिस वालों के लिए ये क्या से क्या कर दिया। जो हमारा देश के लिए एक सेवक बन करके काम करना चाहिए, वो आज एक राजा के रूप में हम लोग देख रहे हैं या हम लोग समझ रहे हैं और उन लोग मान भी रहा है। अब जरा सोचिए कि इस प्रकार से हमारा देश का फेल्यूर सिस्टम है और इस पे कोई एक्शन भी नहीं लिया जाता है, बल्कि क्या किया जाता है पता है? वहाँ उनको सस्पेंड ज़्यादा से ज़्यादा सस्पेंड कर दिया जाता है, बल्कि उस पे कोई चार्जेस या कोई तरह से केस नहीं लगाया जाता। और वहीं यदि हम लोग गरीब आदमी किसी से हम लोग रिश्वत या पैसा या चोरी कोई भी छोटा-मोटा मामला ही कर लें, तो वो क्या होता है उसको जेल में इतना जल्दी बंद करेंगे, वो कभी सालों तक निकलेंगे भी नहीं। इस प्रकार से कानून काम करता है। और कानून इतना बड़ा मतलब धोखाधड़ी में भी काम करता है ना कि कभी-कभी मामला एक छोटा व्यक्ति से और एक बड़े व्यक्ति यानी कि जो रिचेस्ट मैन होता है और एक पुअर मैन होता है, उनके बीच में यदि विवाद आपसी ज़मीनी हो चाहे कोई भी विवाद हो, तो उस पे दोस्तों केस किनके फ़ेवर में जाता है पता है? ये सिर्फ़ रिचेस्ट लोगों के फ़ेवर में जाता है, यानी अमीर लोगों के फ़ेवर में जाता है दोस्तों केस। तो इस प्रकार से जब मामला सुनते हैं और समझते हैं ना, तो हमारा लगता है कि ये पुलिस वाले भी कभी-कभी सिस्टम को भी करप्ट कर देते हैं और उन सिस्टम यानी उन सिस्टम में काम करने वाले जो ईमानदार पुलिस वाले हैं, उनका भी नाम
खराब करके रख। तो दोस्तों वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद था कि जो करप्ट लोग हैं, जो सिस्टम के अंदर, चाहे कोई भी सिस्टम हो, कहीं भी हो, चाहे राजा से महाराजा से, चाहे जो भी हो, छोटा मोटा जो भी हो, सारे के सारे लोग भरे पड़े हैं और उन्हीं के वजह से कई ईमानदार ऑफिसर्स रहते हैं जिनका नाम इन्हीं के वजह से खराब होता है दोस्तों। तो इस प्रकार से हमारा नहीं लगता है कि देश में कभी भी करप्ट या करप्शन रुकेगा, क्योंकि कुछ हद तक हम लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। कभी-कभी जल्दी करने के लिए हम लोग ही पैसा दे देते हैं। तो ये सब बंद करना होगा और एकदम ईमानदारी से आप लोगों को काम करना होगा और काम करवाना भी होगा, तो ही जाके हमारा देश का सिस्टम एकजुट यानी कि एक समान चलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताएं और किस टॉपिक पे वीडियो चाहेंगे उस पे भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।